आम लोगों को यह लगता होगा कि यह दौर फ्रीज और वाटर कूलर का है, जिस दौर में मिट्टी के मटके अतीत के किस्से कहानी बन चुके हैं। लेकिन तथाकथित बाजार के वैश्विक कारण के बाद भी कठोर हकीकत यही है कि आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें गर्मी के मौसम में अपनी प्यास बुझाने इन्हीं मिट्टी के बने बर्तनों का सहारा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुम्हार अब इस सहारे अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे। लेकिन कोई और काम आता भी नहीं और खानदानी पेशे को छोड़ने का मन भी नहीं करता। इसीलिए लाख घाटा सहते हुए भी कुम्हार चाक पर अपनी जिंदगी को शक्ल दे रहा है। गर्मी आते ही एक बार फिर मिट्टी के मटकों और सुराहियों की मांग बढ़ेगी। अब भी फ्रिज के दौर में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इन्हीं मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ठंडे पानी के लिए करते हैं। ऐसा होने के बाद भी कुम्हारों को अपनी रचना का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। बिलासपुर जराबाटा के पास कुम्हारपारा में कई कुम्हार परिवार बसते हैं। एक दौर था जब आसपास की मिट्टी से ही बर्तन तैयार किए जाते थे। जलाओ भी मुफ्त ही मिल जाया करता था, इसलिए आना दो आना जो मिल जाए वही इनका मुनाफा हुआ करता था। लेकिन अब तो मिट्टी तक घोंघाडी गनियारी जैसे दूर दराज इलाकों से मंगानी पड़ती है। जलावन के लिए भूसा तक 1500 रुपए गाड़ी पड़ जाती है। इसलिए कारीगरी की कीमत ना भी जोड़े तो भी मटकों की कीमत इतनी हो जाती है कि ग्राहकों को वह महंगी लगने लगे। जब बाजार में खरीदार रूठ जाए तो फिर पेशे के लिए इससे बदतर और क्या हो सकता है। एक मटका बनाने के लिए कड़ी मशक्कत पूरे परिवार को करनी पड़ती है। पहले मिट्टी को भिगाना, फिर उसे एकसार करना, चाक पर बड़े करीने से आकार देने के बाद उसे सुखाकर फिर भट्ठी में पकाना। कई दिन लग जाते हैं इन्हें बनाने में, लेकिन बाजार में कौड़ी के दाम हासिल नहीं होते, जिस वजह से कुम्हार भूखे मरने की कगार पर है। नहीं, बहुत कम, पहले कम बिका थे, बहुत कम बिका थे। अब अभी ना मैंने 70-80 रुपया से लेके 60-50 ले लेके 70-80 जैसे घर छोटे बड़े थे से पहले मतलब उसका जितना बिका था उतना नहीं बिके मटका। लेकिन शहर बढ़े के नाम समझ लो उतके सब कुम्हार गुजारा होते थे। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी